किया गया है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट है। तो तस्वीरें हम लगातार अब आपको दिखा रहे हैं। कई जिले प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और जहां पर बारिश हुई है अभी वहां पर मौसम सुहावना हो गया है। जो गर्मी भीषण पड़ रही थी, उमस भरी गर्मी का लोग सामना कर रहे थे, उससे अब लोगों को राहत मिलती हुई इन इलाकों में नजर आई है। पंचकुला झज्जर में देर रात बारिश हुई है। तस्वीरें भी अलग अलग शहरों से लगातार सामने आ रही हैं। उधर आईएमडी ने प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, तो अलग अलग शहरों में पानी बरसा है और तस्वीरें इस बारिश की भी सामने आ रही हैं। तेज़ गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम ठंडा हुआ है, तापमान में गिरावट आई है, इसलिए लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जो तेज़ गर्मी का सामना लोग लगातार कर रहे थे, उस गर्मी से अब लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। बारिश को लेकर ये तस्वीरें हैं। सिरसा से विजय कुमार और चंडीगढ़ से साहिल रुखाया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या है आईएमडी का अलर्ट बारिश को लेकर? बिल्कुल, पूरे हरियाणा में जो मॉनसून है वो एक्टिव हो चुका है और जिस तरीके से लगातार हरियाणा के तमाम इलाकों में कल रात से जो रुक रुक के बारिश जो है वो हो रही है। चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में भी कल रात 10 बजे से लगातार कंटिन्यू बारिश जो है वो हो रही है। तो ऐसे में गर्मी, जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत जो है वो मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ की सड़कों पर जो है वो कहीं ना कहीं पानी जो है वो भर चुका है। सुबह जो लोग ऑफिस जाने वाले जाते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो ऐसे में मौसम विभाग की ओर से जो है एक जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में हरियाणा समेत तमाम इलाकों में जो है वो बारिश जो है वो देखी जाएगी और साथ ही साथ चंडीगढ़ के अंदर भी जो है वो भारी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिली है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए परेशानी का सबब भी जो है ये बारिश बनी है। जिस तरीके से चंडीगढ़ के तमाम इलाकों में जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के तमाम इलाकों में भी जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और लोग जो है वो कहीं ना कहीं काफी परेशान जो है वो इस दौरान देखे जा सकते हैं। तस्वीरें आप चंडीगढ़ की भी देख सकते हैं किस तरीके से लगातार देर रात जो है वो लगातार बारिश जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ की सड़कें जो है वो लबालब जो है वो देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत जो है वो गर्मी से मिली है, क्योंकि पिछले दिनों काफी दिनों से गर्मी जो है वो चंडीगढ़ समेत हरियाणा के तमाम इलाकों में जो देखी गई थी। तो एक तरफ जो है एक राहत जो है वो लोगों को मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ आफत भी जो है वो लोगों के लिए बारिश जो है बन के आई है। साहिल, आप बने रहेगा, हम विजय का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता विजय कुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, किस तरह की तस्वीरें अभी मौसम को लेकर आ रही हैं? तो प्रात कल की बात की जाए तो कल पूरा दिन ही बारिश का मौसम बना रहा। हालांकि कल देर शाम भारी बारिश देखने को मिली, जिससे पहले जो मौसम था वो काफी गर्मी वाला था, लोगों को काफी गर्मी की तपिश से जूझना पड़ रहा था। लेकिन कल बारिश लगातार होने की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। हालांकि मौसम सुहावना आज भी बताया जा रहा है, लेकिन अब सुबह की बात की जाए तो 9 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन आसमान पर अभी जो है बादल छाए हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कुछ ही वक्त में बताया जा रहा है कि भारी बारिश आज भी हो सकती है। हालांकि हरियाणा के कई जिलों में आज और अगले कुछ दिनों तक बारिश का पूरा तरह से अलर्ट है। तो ऐसे में अगले कुछ घंटों में सिरसा में बारिश होने की पूरी संभावना है। हालांकि जिला प्रशासन की बात की जाए तो बारिश से जो है जो कंट्रोल डैमेज करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। जल भराव की जहां भी स्थिति होती है तो तत्परता से जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी पानी की निकासी का प्रबंध करते हैं। हालांकि सिरसा में एक ऐसे कई निचले इलाके हैं जहां कई कई दिनों तक पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिस वजह से आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पानी की निकासी का तुरंत प्रबंध किया जाता है, तो लेकिन
यह बारिश कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए राहत भरी भी है और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए एक आफत बनकर भी सामने आ रही है। हालांकि इस बारिश के मौसम से किसानों की फसलों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। धान, कपास और मूंग की फसल को काफी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अगले हफ्ते तक पूरी तरह से सिरसा जिला में भी काफी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी आप बने रहेगा विजय। मैं साहिल का एक बार फिर से रुक करूंगा, क्योंकि साहिल अक्सर हम देखते हैं जब तेज़ बारिश होती है और ख़ासतौर पर इस मौसम में, तो गर्मी से एक बड़ी राहत लोगों को मिल जाती है और इस तरह की तस्वीरें हैं भी, लोग खुश भी हैं क्योंकि मौसम भी सुहाना हुआ, तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो किस तरह हैं प्रदेश की, चूँकि मौसम विभाग तो अपना काम अलर्ट करके करता ही है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां कैसी प्रदेश के अंदर हैं, क्योंकि सीवरेज जाम ना हो, पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था हो जिससे कि ट्रैफिक जाम से लोग बच पाएँ, लोगों को परेशानी ना हो, ये तमाम सारी व्यवस्थाएं जिनको पहले से ही सुनिश्चित करना और दुरुस्त करना ज़रूरी होता है। क्या इस बार व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं साहिल? बिल्कुल, क्योंकि पराग हर बार व्यवस्थाओं को लेकर जो है वो प्रदेश सरकार जो है वो बैठक करती है। डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी जो है वो बुलाए जाते हैं, तमाम डिप्टी कमिश्नरों के साथ मीटिंग की जाती है। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से पहले ही एडवांस में जो डिप्टी कमिश्नर है उनको जो है वो सरकार की ओर से जो पैसे हैं वो जारी कर दिए गए थे, जो जिस तरीके से मानसून के लिए जो फंड होता है वो जारी कर दिया गया। लेकिन तस्वीर जो है वो हरियाणा के अलग अलग इलाकों से देखी जाए तो वही स्थिति है जो जिस तरीके से पिछले दिनों फतेहाबाद की बात की जाए तो वहां जो है थोड़ी सी बारिश के कारण जो है वो पूरा शहर जो है वो डूब गया। लेकिन जिस तरीके से जो मीटिंगें की जाती है, लेकिन मीटिंग से कोई फर्क जो है वो अधिकारियों को नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि जो सीवरेज की सफाई है वो मानसून से पहले की जाए, साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं उनको जांचा जाए, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक जो है वो नहीं रेंगती। हर बार हालात जो है बद से बदतर जो है वो देखे जाते हैं मानसून के समय। जो जिस तरीके की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी जो है वो अधिकारियों की देखी जा सकती है। प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर जो है वो रिपोर्ट जो है वो अधिकारियों से लेती है कि किस तरीके से जो बजट जारी किया गया है उसका कहाँ यूटिलाइज किया गया, क्या क्या व्यवस्थाएं जो है वो उनको चेंज किया गया। तो ऐसे में लापरवाही भी जो है वो कई बार देखने को मिलती है। सरकार समय समय पर इस पर एक्शन भी लेती है। तो हरियाणा के तमाम इलाकों की बात की जाए तो वहाँ जो है व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं कई जगह ठीक है तो कई जगह बस से बदतर जो है वो देखी गई है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश के कारण शहर में जो है वो जल भराव जो है वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दावे जो है वो पहले ही किए कर दिए जाते हैं कि इस तरीके की स्थिति जो है वो इस बार नहीं बनने दी जाएगी। तो सरकार भी इस पर एक्शन लेती है और अभी जो है मानसून जो है वो एक्टिव हुआ है। आगे आने वाले दिनों में भी काफी जो है बारिश जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है 1 से 4 जुलाई तक हरियाणा के तमाम इलाकों में जो है वो तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में भी देखा जाएगा कि जो सरकार की ओर से तैयारी की गई थी उस पर जो है कितना जो है असर जो है वो देखने को मिलता है। विजय, सिरसा में व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं? बिल्कुल प्राग, जिला प्रशासन तो बिल्कुल व्यवस्थाएं हम मुकम्मल करने का दावा कर रहा है, लेकिन हर बार स्थिति ऐसी होती है कि बारिश से पहले जो दावे हैं वो बारिश के आने के बाद की स्थिति के बाद जरूर फेल होते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल ही जिला प्रशासन ने भी जो पानी की निकासी का जल्द प्रबंध करने का दावा किया था, लेकिन पिछले साल भी जो दावे थे वो बिल्कुल फेल होते हुए दिखाई दिए। हालांकि इसका एक दुखद पहलू भी सामने आया था कि एक किशोरी जो बाजार में जा रही थी, भारी बारिश सिरसा के कई इलाकों में हो चुकी थी, तो उसको कहीं ना कहीं उस भारी बारिश और बिजली की तारों का जो शिकार है उसको होना पड़ा। उसकी मौके पर ही करंट लगने से मौत हो गई थी। हालांकि यह मुद्दा काफी विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाया गया था, लेकिन जस की तस स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन बार बार पानी की निकासी के दावे कर रहा है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जो नीचे इलाके हैं जिनमें पानी की निकासी का जो प्रबंध है वो कई दिनों तक मुकम्मल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आम लोगों को अभी भी बारिश के मौसम में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि बार बार जिला प्रशासन और सरकार के सामने लोग दुहाई भी देते हैं कि जल्द से जल्द पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार से जो जुड़े जो पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से पानी की निकासी का प्रबंध करने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हम
तस्वीरें तो लगातार देख ही रहे हैं और ये जानकारियां भी आप लोगों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक कि किस तरह और कैसे आपको सुरक्षित भी रहना है और कहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं। साहिल, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि पहले से ही मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी मुकम्मल हैं, इस बात के दावे भी प्रशासन लगातार करता है। और लोग कितने ज़्यादा अवेयर हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर भी, ये भी एक बड़ा पहलू है। स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, ये दो चीज़ें आप इनको कैसे देख रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस और साथ ही स्वास्थ्य महकमे की तैयारी, क्योंकि इस सीज़न में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, इस तरह के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है जब मौसम बारिश का आता है या बदलाव आता है मौसम में। बिल्कुल पराग, क्योंकि जब मानसून एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं पानी का ठहराव जो है वो देखने को मिलता है, और जब पानी का ठहराव होता है तो डेंगू और मलेरिया का जो मच्छर है वो पनपता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले दिनों जो है वो मलेरिया डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई थी। साफ तौर पर हिदायत दी गई थी कि जो है हर बार जो मानसून आता है तो कहीं ना कहीं जो डेंगू और मलेरिया के मरीज जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में जो है किस तरीके से निपटा जाए और इस बार स्थिति जो है वो पिछली बार की तरह ना देखने को मिले, इसको लेकर तमाम हिदायतें जो है वो दी गई हैं। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी जो है वो हर बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जाता है कि जो है आसपास के अपने घर हैं वहां जो है वो पानी एकत्रित ना होने दिया जाए, जो अपने कूलर और मटके हैं या फिर आसपास के जो छतों पर पानी का जो ठहराव जो है वो ना होने दिया जाए, क्योंकि अगर पानी का ठहराव होगा तो मच्छर वहां पनपेगा, तो कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो ऐसे में हर बार मीटिंगें भी होती हैं, हर बार दावे भी किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की पोल जो है वो आंकड़े बताते हैं, आंकड़े दर्शाते हैं जब जिस तरीके से मलेरिया और डेंगू के मरीज बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका साहिल, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। विजय कुमार, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने देखा अलग अलग जगह की तस्वीरें लगातार हरियाणा के अलग अलग शहरों से सामने आई हैं और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि कहां पर किस तरह का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से लगातार जारी भी किया जा रहा है, प्रशासनिक तैयारियां कैसी हैं, नगर निगम के दावे कितने सही साबित हो रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, लोग कितने ज़्यादा अवेयर हैं और किस तरह की तस्वीरें अलग अलग शहरों में मौसम को लेकर हैं। हालांकि गर्मी जो भीषण लगातार पड़ रही थी, तेज़ धूप का सामना लोग कर रहे थे, उमस भरी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, उन सभी से ज़रूर लोगों को राहत इस मौसम में बदलाव की वजह से मिली है। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।